आज आप लोग को हम हर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, वस्तुएं दिखता है। क्या दिखता है, वस्तुएं दिखते हैं। ठीक है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें वस्तुएं दिखते हैं। जब हमें वस्तुएं दिखते हैं, ये वस्तुएं दो तरीके के दिखते हैं। ये वस्तुएं जो होते हैं दो तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं हमारे दो तरीके के दिखते हैं। पहला जो होता है आर्टिफिशियल टाइप का दिखता है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मीन्स होता है, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम। कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल टाइप यहाँ कहेंगे इसको, आर्टिफिशियल टाइप का। और दूसरा जो मेरा में होता है नेचुरल टाइप का दिखता है। नेचुरल नेचुरल टाइप के दिखते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की वस्तुएं दिखते हैं दो प्रकार की वस्तुएं दिखते हैं, एक आर्टिफिशियल टाइप का, एक नेचुरल टाइप का दिखते हैं। ठीक है, ये बताइए जब वस्तुएं हमारे तरफ हमारे चारों तरफ दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देते हैं तो ये हमें दो प्रकार से प्रभावित ही करेंगे। ये हमें दो प्रकार से प्रभावित करेंगे, एक आर्टिफिशियल टाइप से प्रभावित करेगा, एक नेचुरल टाइप से हमें प्रभावित करेगा। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल टाइप से हमें प्रभावित करेगा, आर्टिफिशियल कुछ कंपोनेंट होंगे जो हमें प्रभावित करेंगे, और जो नेचुरल टाइप का कुछ होगा वो जो हमें प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन होता है। ठीक है, और ह्यूमन के द्वारा जो भी है वो हमें प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा शब्द है कि हम आर्टिफिशियल में क्या स्टडी करेंगे, कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो आर्टिफिशियल में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स हो जाएगा, दूसरा मान लीजिए आपका हिस्ट्री हो जाएगा, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, चौथा आपका मैथ हो जाएगा, पांचवा आपका इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, और सातवां ईटीसी कर सकते हैं। ईटीसी का मतलब आज जितने भी आएंगे सब आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम यदि चाहें तो जियोग्राफी को भी रख सकते हैं, जियोग्राफी। चलो इसको रखते हैं, सबसे पहले इसको हम रखते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं जियोग्राफी। ठीक है, ये नहीं वस्तुएं हमें दो तरीके दिखता है तो हमें दो तरीके से प्रभावित हमें करेगा, एक आर्टिफिशियल टाइप से हमें इफेक्ट करेगा, एक नेचुरल टाइप से हमें इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए जो आर्टिफिशियल टाइप, हमको पता है कि वस्तुएं आर्टिफिशियल टाइप का होगा और एक नेचुरल टाइप का होगा। तो ये नेचुरल टाइप का जो होगा वो नेचर में पाया जाएगा, नेचुरल टाइप का जो होता है वो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल टाइप की जो वस्तुएं होती है वो नेचर में पाई जाती है। ठीक है, नेचर में पाया जाएगा। अब ये बताइए नेचर में पाए जाने वाली वस्तुएं कितने प्रकार की दिखती हैं। तो नेचर में पाए जाने वाली वस्तुएं दो प्रकार की दिखती है। नेचर में पाए जाने वाली वस्तुएं दो प्रकार की दिखती है। ठीक है, नेचर में पाए जाने वाली वस्तुएं हमारी दो प्रकार की दिखती हैं। फर्स्ट टाइप का जो आपका होता है वो आपका होता है लिविंग्स होता है। आपका क्या होता है, सॉरी फर्स्ट जो नेचर में जो आपको सबसे पहले आपको पता है कि नेचर में दो प्रकार की वस्तु दिखती है। आपको पता है एक वस्तु जो होती है आपकी वो मेटर के रूप में दिखती है और दूसरी वस्तु जो होती है एनर्जी के रूप में होती है।
दूसरी वस्तु किसके रूप में होती है? एनर्जी के रूप में होती है। ठीक है, एक बार इसको और एक बार रिपीट कर देते हैं। जब हम अपने नजरिया से अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? वस्तुएं दिखाई देता है। ये वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? ये वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक आर्टिफिशियल टाइप का होता है, एक नेचुरल टाइप का होता है। जो हमारा नेचुरल टाइप का होता है। और जब ये दो प्रकार की वस्तुएं दिखती है तो हमें प्रभावित भी तो दो तरीके से करेंगी। हमें प्रभावित भी दो तरीके से करती हैं। एक तो आर्टिफिशियल, पहला जो देखेंगे हम लोग आर्टिफिशियल देखेंगे। आर्टिफिशियल क्या होता है भाई? ह्यूमन मेड अप होता है। यानी ये जो भी घटना घटित जो भी मतलब इसमें होता है, ठीक है, तो ये ह्यूमन के द्वारा वो होता है। यानी बाई ह्यूमन लिख सकते हैं, बाई नेचर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी बाई ये क्या हो सकता है? बाई ह्यूमन हो सकता है और बाई ये नेचर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिफिशियल है, ये हमें कैसे प्रभावित करेगा? जो आर्टिफिशियल टाइप का जो है कंपोनेंट है वो हमें कैसे प्रभावित करेगा? तो मान लीजिए कि ये पॉलिटिक्स आ गया आपका। तो पॉलिटिक्स जो होगा, आपको बताइए पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। यानी क्या करता है ये? राजनीतिक। यानी ये क्या करता है? ये हमें राज करने का तरीका बताता है। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक, राज करने की तरीका, कैसे राज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री क्या करता है भाई? ये हमारे हिस्ट्री भी हमें प्रभावित करता है कि आज जो भी घटना घटित हुआ है उसका आधार क्या था। यानी जो पहले घटना घटित हुए उसका आधार एक्सप्लेन करना होता है। किसी भी घटना का एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या करते हैं? अपना जो पास्ट में जो भी घटना घटित होती है उसके बेस पे ही तो हम उसको सोल्यूशन उसका निकाला जाता है। तो ये क्या करता है? हिस्ट्री भी तो हमें इफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स भी तो हमें डेली देखने को मिलता है। ठीक है, और देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है? आपका जो इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। यानी जो भी आर्थिक स्थिति है, जितनी भी आर्थिक स्थिति है, क्या हमें वो प्रभावित नहीं करती है? जितनी भी, अब देखेंगे मैथ क्या होता है भाई? किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए भाई क्या करते हैं? मैथ की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, etc और बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, और इस सारे को हम लोग क्या करते हैं? सारे का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो सारे की स्टडी हम लोग सारे, देखो एक बार ध्यान दीजिए भाई, ये जो होता है इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? इसका स्टडी हम लोग SST के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का स्टडी हम लोग SST के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारी वस्तु नेचुरल टाइप की होती है वो नेचर के द्वारा प्राप्त होती है। तो नेचर के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होती है, यानी प्राकृतिक, कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक में होता है वो दो प्रकार की वस्तु हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप का जो देखने की वस्तु जो मिलती है वो मैटर होती है, और जो सेकेंड टाइप की जो वस्तु देखने को मिलती है वो एनर्जी होता है। अब प्रश्न बनता है कि भाई मैटर किसको कहेंगे, एनर्जी किसको कहेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी से ही किसका निर्माण हुआ है? एनर्जी से ही मैटर का निर्माण हुआ है। लेकिन सभी मैटर के पास मैटर के पास ही एनर्जी होता है। ठीक है, मैटर का निर्माण तो एनर्जी से ही हुआ है, जिसका स्टडी हम लोग जियोग्राफी में करेंगे कि कैसे एनर्जी से मैटर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। एनर्जी से निर्माण किसका हुआ है? मैटर का हुआ है। और मैटर के पास ही क्या होता है? एनर्जी होता है। मैटर के पास ही क्या होता है? मैटर के पास ही एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखिए ये मैटर के पास ही क्या होता है? एनर्जी होता है, और एनर्जी से ही मैटर का निर्माण हुआ है, जिसका एक समय ज्योग्राफी में आपको किया जाएगा। ठीक है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब उसका एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल जो इसको बेसिक उसका कंसेप्ट है कि हम लोग आज सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैटर देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? मैटर किसे कहते हैं भाई? हमको पता चल गया कि जो भाई प्रकृति में दो प्रकार की वस्तु है, एक मैटर के रूप में, एक एनर्जी के रूप में है। तो मैटर किसको कहेंगे, एनर्जी किसको कहेंगे? मैटर का मतलब है, देखो मास, आप लोग सभी इससे परिचित हैं, मास के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं।
तो जिस किसी भी वस्तु के पास मास है उसी को मैटर कहते हैं। अब बताओ, जिस किसी वस्तु के पास मास है तो क्या उसके पास वो स्पेस कवर करेगा कि नहीं करेगा? वो स्पेस कवर करेगा। जब वो स्पेस कवर करेगा तो क्लियर है कि उसका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, यानी आयतन जिसको कहा जाता है। और जब ये होगा, वॉल्यूम भी होगा, तो उसके पास क्या होगा? उसका डेंसिटी भी होगा। उस वस्तु का क्या होगा? डेंसिटी भी होगा, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। अर्थात ये सब कोई वो नहीं है, बस इसका डिफिनेशन जब मैटर पे है तो मैटर किससे कहते हैं? जिस किसी भी वस्तु के पास मास हो उसको मैटर कहते हैं। सिंपल से इसका डिफिनेशन है, जिस किसी भी वस्तु के पास मास हो उसको मैटर कहेंगे, और जिस किसी वस्तु के पास मास नहीं हो उसको मैटर नहीं कहेंगे, उसको एनर्जी कहेंगे। और इसको भी अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं और इसको भी अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। बस डिफरेंट यही होता है कि इसके पास मास होता है, इसके पास मास नहीं होता है, सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी वस्तु ले लो भाई, जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं, ये क्या है आपका? ठीक है, ये मार्कर है, ये आपका क्या है? मार्कर है। जब ये आपका मार्कर है तो क्या इसके पास मास नहीं है? मास है। क्या इसको कहीं रखेंगे तो क्या ये स्पेस को कवर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है। और बताओ ये किसका बना है? इसका डेंसिटी क्या है? घनत्व क्या है? प्रति इकाई आयतन में इसकी पार्टिकल जिससे बना हुआ है, ये मार्कर जिससे बना हुआ है, जिस परमाणु का बना हुआ है, जिस एलिमेंट का बना हुआ है, जिस सब्सटेंस का बना हुआ है, उसमें ये किसका ये पार्टिकल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्रति इकाई आयतन में कितने पार्टिकल, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग मेटर। अब प्रश्न बनता है कि हम लोग नेचुरल टाइप जो दिया है वो नेचर बाय नेचर के द्वारा होता है, और इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? साइंस के अंतर्गत किया जाता है, नेचर, ठीक है। और जितने भी नेचुरल वस्तु होते हैं, थिंग्स होते हैं या बॉडीज होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका स्टडी हम लोग साइंस के अंतर्गत करते हैं। और इसमें टॉपिक हमारा होगा मेटर। मेटर पता चल गया? अब आगे चलते हैं। मेटर का स्टडी कहाँ पे करते हैं? साइंस के अंतर्गत करते हैं। और मेटर भी दो रूपों में पाया जाता है। मेटर भी दो रूपों में पाया जाता है। मेटर भी हमें कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है। एक आपको मिलता है लिविंग्स, ये क्या मिलता है आपको? लिविंग्स मिलता है, लिविंग्स। और दूसरा जो होता है हमारा नॉन लिविंग्स होता है, नॉन लिविंग्स होता है, लिविंग्स, ठीक है। जो हमारा मैटर है उस मैटर का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? साइंस के अंतर्गत करते हैं। एनर्जी का स्टडी कहाँ पे करते हैं? साइंस के अंतर्गत करते हैं। और आपको पता है कि साइंस के मुख्य रूप से कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांच होते हैं, जिसको आप लोग कहते क्या हो? जिसको आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहते हो, ठीक है। तो आज हमको पता है कि जो मैटर है, मैटर में लिविंग्स भी आता है और नॉन लिविंग्स भी आता है। तो लिविंग्स का स्टडी कहाँ पे किया जाता है? साइंस के बायोलॉजी पार्ट में किया जाता है। साइंस के बायोलॉजी पार्ट में किया जाता है किसका स्टडी? मैटर का स्टडी। मैटर का स्टडी कहाँ पे किया जाता है? तो साइंस के बायोलॉजी पार्ट में किया जाता है। और नॉन लिविंग्स में क्या स्टडी करते हैं? तो नॉन लिविंग में स्टडी करते हैं इसके बारे में फिजिक्स, और हम लोग करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। नॉन लिविंग्स का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? फिजिक्स। लेकिन मैटर का स्टडी कहाँ पे हम लोग करते हैं? मैटर का स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन केमिस्ट्री का स्टडी हम लोग साइंस के ही अंतर्गत करते हैं। जब साइंस के अंतर्गत करते हैं तो लिविंग्स भी होगा और नॉन लिविंग्स भी होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, लिविंग्स के बारे में देखेंगे कि लिविंग्स किसे कहते हैं भाई। लिविंग्स किसे कहते हैं? लिविंग्स किसे कहा जाता है? लिविंग्स का मतलब होता है जो कोई भी वस्तु क्या करे? ग्रोथ करे। जो कोई भी वस्तु क्या करे? ग्रोथ करे। जो कोई भी वस्तु क्या करे? ग्रोथ करे। जो कोई भी वस्तु क्या करे? रिप्रोडक्शन करे। जो कोई भी वस्तु क्या करे? रेस्पायरेशन करे। जो कोई भी वस्तु क्या करे? इटिसी करे। आई मीन कहने का मतलब यह, जो कोई भी वस्तु क्या करे?
बायोलॉजिकल प्रोसेस करे, बायोलॉजिकल प्रोसेस करे, या वाइटल एक्टिविटीज करे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि लिविंग्स उसी को कहेंगे जो ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन करे, बहुत सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, जो भी ये सब क्रिया करेगा उसको हम लोग लिविंग्स कह देंगे। और लिविंग्स का स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। और बायोलॉजी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेल होता है। और सेल का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एटम होता है। सेल का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब देखते हैं नॉन लिविंग्स में क्या स्टडी करते हैं हम लोग, फिजिक्स का स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम तो ये बायोलॉजी समझ में आ गया। अच्छा, इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बायोलॉजी जूलॉजी होता है, बायोलॉजी में बांटा गया है, जूलॉजी में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने ब्रांचों में बांटा गया है, जूलॉजी में बांटा गया है, बॉटनी में बांटा गया है, और तीसरा ब्रांच हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को हम किस में बांटते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है और बायोलॉजी के फादर कौन है, जब मैं लिविंग्स पढ़ाऊंगा तब उस समय बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग्स में मैं आज का टॉपिक है मेरा फिजिक्स। आज का टॉपिक नहीं, फिजिक्स बता रहे हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में सारा एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक टॉपिक को, लेकिन आज थोड़ा बेसिक कंसेप्ट कुछ जान जाए। कहने का मतलब ये है कि हम आज सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, तो ये सारे हमको प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसीलिए हम आज सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं फिजिक्स पे। ये आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में किसका स्टडी किया जाता है, तो फिजिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, तो मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर और एनर्जी का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब ये इसमें दो कंसेप्ट आता है। इसमें क्या आता है, दो कंसेप्ट। फिजिक्स में आपका दो कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट जो होता है आपका क्लासिकल कंसेप्ट होता है। क्या होता है, क्लासिकल कंसेप्ट होता है। और दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है मॉडर्न कंसेप्ट आता है। क्या आता है, मॉडर्न कंसेप्ट आता है। ठीक है, ये जो आपका क्लासिकल कंसेप्ट है और जो मॉडर्न कंसेप्ट है, ये किसने दिया था। ठीक है, इसके फादर कौन है और इसके फादर कौन है, जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, बस इतना हम जानते हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ा जाता है। और फिजिक्स को हम दो भागों में बांट कर डिवाइड पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्लासिकल पढ़ते हैं, एक मॉडर्न पढ़ते हैं। और क्लासिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्लासिकल में हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, यानी क्लासिकल में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी के ही बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये होता है, जो मैटर और जो हमारा एनर्जी है, मैटर जो हमारा एनर्जी है ना, इनमें दोनों क्या है, एक ही राशि माना गया है। इनमें दोनों मैटर और एनर्जी को एक ही राशि माना गया है। और एक ही राशि मान करके हम क्या करते हैं, इसको यांत्रिकी, यानी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। और यांत्रिकी में क्या आता है, गति आता है, गति के संबंधित आता है, सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि जो क्लासिकल है, इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है कभी भी समय के साथ अपडेट नहीं किया जाता है। और मॉडर्न में क्या होता है, इस समय के साथ हमेशा क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, अपडेट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग कीपैड मोबाइल चलाया करते थे। ठीक है, आज हम लोग क्या चला रहे हैं, टच वाला मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मॉडर्न यानी क्या हुआ, समय के साथ अपडेट हुआ, यानी बदलाव हुआ। तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स के जो क्लासिकल है, उसमें क्लासिकल में हम लोग यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं।
और फिजिक्स के फादर किसको माना जाता है? न्यूटन जी को माना जाता है। और यांत्रिक का स्टडी इन्होंने कब किया था, कब नहीं किया था, ये समय क्लासिकल जो टाइम है 1905 ईस्वी तक, ठीक है, 1905 ईस्वी तक जो क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, और मॉडर्न जो टाइम होता है 1905 के बाद, 1905 से, ठीक ना, 1904 तक, यानी कह सकते हैं 1904 तक क्लासिकल फिजिक्स होता है और 1905 तक मॉडर्न फिजिक्स होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स कैसे हुआ? तो जब वैज्ञानिक एक आइंस्टीन जी आते हैं तो वो एक इक्वेशन देते हैं E बराबर mc स्क्वायर। वो क्या इक्वेशन देते हैं? E बराबर mc स्क्वायर, अर्थात E मीन्स होता है एनर्जी, M मीन्स होता है मास, C मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक एनर्जी है, मास है। एनर्जी मीन्स ये एनर्जी और मास मीन्स ये मैटर, क्योंकि मास जिसके पास है वो मैटर ही कहलाएगा ना, तो ठीक ना। तो कहने का मतलब इनका ये है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अर्थात मॉडर्न फिजिक्स में क्या हुआ कि ऊर्जा को हम लोग द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात एक ही राशि माना गया, दोनों क्या है? मैटर और एनर्जी, दोनों मैटर और मास मीन्स मैटर और ई मीन्स एनर्जी, ठीक ना। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जिसके पास द्रव्यमान होता है उसी को तो मैटर कहते हैं ना। तो एनर्जी और मास, यानी ठीक ना। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना। तो फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। और फिजिक्स के क्लासिकल फादर कौन है? न्यूटन जी हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? आइंस्टीन जी ने। आइंस्टीन जी ने क्या किया था? 1905 में E बराबर mc स्क्वायर समीकरण दिया था, इक्वेशन दिए थे, और इस इक्वेशन में वो बताए थे एनर्जी को मैटर और मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। जब चेंज किया जा सकता है तो दोनों क्या है? दोनों अलग अलग राशि नहीं है, दोनों एक ही राशि है। लेकिन क्लासिकल में क्या माना गया है? मैटर और एनर्जी दोनों अलग अलग राशियाँ हैं। फिजिक्स में किसका स्टडी करते हैं? मैटर और एनर्जी का। फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिकल एक मॉडर्न। क्लासिकल में कभी भी अपडेट नहीं होता है, जो एक बार हो गया वो हो गया, ठीक है। और मॉडर्न में जो होता है अपडेट किया जाता है। और क्लासिकल में यांत्रिकी आता है, और यांत्रिकी में आपको पता है कि 3 क्वांटिटीज आते हैं, फिजिकल 3 क्वांटिटीज आते हैं, ठीक है। फिजिकल 3 क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं आपको पता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय ही। यांत्रिकी में 3 का ही स्टडी किया जाता है। किसके बारे में? केवल लंबाई के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, और दूसरा होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। सॉरी, लंबाई, टाइम यानी लंबाई के बारे में, समय के बारे में, और एक होता है द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। यांत्रिकी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? लंबाई, समय और द्रव्यमान के बारे में स्टडी किया जाता है। लेंथ, तीनों क्वांटिटीज कैसे आपस में रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा? यांत्रिकी होगा, ठीक है। तीनों राशि क्या होता है? कोई भी एक दो राशि एक साथ रहेगा तभी जाके वो यांत्रिकी बनाएगा, कोई भी दो राशि एक साथ रहेगा तो यांत्रिकी। जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ना, क्लासिकल फिजिक्स जब पढ़ाया जाएगा, मोशन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ भी इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। तो क्लासिकल के फादर कौन है? अभी तक कोई वो नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है। ये जो क्लासिकल केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है? अभी तक क्लियर नहीं है। और जो मॉडर्न है वो लेवासियो जी को माना जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्टडी क्या करते हैं। इसमें स्टडी करते हैं हम लोग मैटर के बारे में, किसी भी मैटर को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। और फिजिक्स में क्या करते हैं? मैटर और एनर्जी से संबंधित नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, यानी परिघटना के बारे में। जो भी परिघटना है, परि का मतलब जो हमारे आसपास घटना है, जो घटित होता है
वही फिजिक्स है, उसी का स्टडी हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। वो घटना किससे संबंधित होता है, मैटर और एनर्जी से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी घटना घटित होता है किससे संबंधित होता है, मैटर और एनर्जी से संबंधित होता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिना, और नेचुरल फिनोमिना किससे संबंधित होता है, मैटर और एनर्जी से संबंधित होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर कैसे बनता है, आपको पता है कि मैटर कैसे बनता है, मैटर जो होता है मॉलिक्यूल्स बनता है। कैसे, क्यों मॉलिक्यूल को ही क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, मॉलिक्यूल को ही क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। और एटम किससे बनता है, एक स्टेबल पार्टिकल्स, एक स्टेबल मिलेगा, एक अनस्टेबल पार्टिकल मिलेगा। जब एक स्टेबल पार्टिकल और जब एक अनस्टेबल पार्टिकल दोनों मिलेंगे तो एटम का निर्माण होगा। अब जब एटम होगा ना, ये एटम क्या होते हैं, तत्वों के एटम होते हैं। ये तत्वों के क्या होते हैं, एटम होते हैं, एलिमेंट थे ना, तत्वों के परमाणु होते हैं, यानी एलिमेंट ऑफ एटम होते हैं। अब ये एटम क्या करेगा, ये सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट होगा या सेम काइंड्स ऑफ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट होगा, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। उस मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहेंगे, मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है, मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है। यानी सब्सटेंस का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बोला कि एटम का स्टडी हम एटम क्या करेगा भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। यानी कहने का मतलब ये है, विभिन्न प्रकार के जब तक तो क्या करेंगे, एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और समान प्रकार के तत्व जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ही बनेगा। और उस मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे या सब्सटेंस कहेंगे। दोनों में अंतर है, लेकिन उस अंतर को अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन दोनों के एक बहुत लोग एक ही राशि मानते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ नहीं होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोले हैं कि सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से हमने क्या किया, रिएक्ट करा दिया। तो जब हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, H2 बना। ये क्या बना, H2 बना। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और ये जब मॉलिक्यूल है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिया, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करा दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। H2O क्या है आपका, H2O भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है वे अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु मिले हैं। अर्थात कहने का मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु मिला है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला है, तो जाकर हमारा क्या तैयार हुआ है, मॉलिक्यूल्स। इस मॉलिक्यूल्स को ही हम मैटर या सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जब हम अपने सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जियोग्राफी और ये क्या होता है, फिजिक्स, ये दोनों में अंतर क्या है यार? क्योंकि जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफी का मतलब जो स्टडी यानी उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है ना, ग्राफ की अकॉर्डिंग तो जियोग्राफी जो होता है, जियोग्राफी का होता है उसका होता है अर्थ, जो मीन्स होता है अर्थ और एंड इट्स कहो या दियर कंपोनेंट, नहीं इट्स ही सही रहेगा, इट्स सराउंडिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी और उसके आसपास के जितने भी कंपोनेंट घटक है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। यानी कहने का मतलब इसका ये है, जियोग्राफी और फिजिक्स में अंतर क्या है, तो जियोग्राफी में अर्थ और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और इनके संबंधित जो घटना होता है वो फिजिक्स के अंतर्गत। यानी क्या, इस जो भी कंपोनेंट होगा किससे संबंधित होगा, मैटर और एनर्जी से ही संबंध होगा। ठीक है, क्योंकि मैटर एनर्जी, क्योंकि नेचुरल टाइप के जितने भी वस्तु हैं वो क्या है, 2 ही तरीके का नाम है, मैटर और एनर्जी है। तो कहने का मतलब जियोग्राफी में जो भी आएगा अर्थ और इसके जो भी सराउंडिंग कंपोनेंट आएंगे वो मैटर और एनर्जी ही तो होगा। ठीक है, तो
इसके घटने के बारे में, घटना के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, यानी अर्थ और इट्स सराउंडिंग कंपोनेंट जो है, यानी पृथ्वी और उसके आसपास जो भी घटना घटित होता है उसका स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। और उनके बारे में स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, जियोग्राफी के बारे में। जियो मीन्स पृथ्वी होता है, पृथ्वी और उसके आसपास के जितने भी घटक हैं। चलते हैं इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। ये आपका क्या है जी, आपको पता है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें वस्तुएं दिखते हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देता है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देता है। ये वस्तुएं दो प्रकार की दिखाई देता है, दो प्रकार का दिखाई देता है। एक आर्टिफिशियल टाइप का दिखाई देता है, एक नेचुरल टाइप का दिखाई देता है। जो आर्टिफिशियल टाइप का दिखाई देता है वो ये होता है, सॉरी, जो आर्टिफिशियल टाइप का होता है और एक नेचुरल टाइप का होता है। ये जब हमें हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रहा है तो हमें प्रभावित भी तो दो तरीके से करेगा, पहला जो होता है आर्टिफिशियल जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब हमको प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेचुरल टाइप का। जो नेचुरल टाइप का है ये आपका नेचर में होता है। ये क्या होता है, नेचर से होता है, नेचर से। इसका स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, साइंस के अंतर्गत करते हैं। और नेचर में कितने प्रकार की वस्तुएं दिखने को मिलता है, दो प्रकार की वस्तुएं दिखने को मिलता है। एक मेटर के रूप में दिखने को मिलता है, एक एनर्जी के रूप में दिखने को मिलता है। मेटर किसे कहते हैं, तो जिस किसी भी वस्तु के पास मास हो उसको मेटर कहते हैं, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु के पास मास होगा तो क्लियर है कि स्पेस कवर करेगा, और जब स्पेस कवर करेगा तो क्लियर है कि उसके पास वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम होगा तो क्लियर है कि उसके पास डेंसिटी भी होगा। और मेटर, आपको ये भी बताना चाहिए, एनर्जी से क्या बना है, मेटर बना है। और मेटर के पास ही एनर्जी होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य एक मेटर है। सूर्य क्या है, सन हमारा क्या है, सन हमारा मेटर है। क्या इसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्या ट्यूबलाइट, जैसे मान लीजिए एलईडी बल्ब है, ठीक है। मान लीजिए एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब में क्या, एलईडी बल्ब के पास क्या एमिटर नहीं है, और क्या उसके पास एनर्जी नहीं है, होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटर के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, लेकिन एनर्जी से ही मेटर का निर्माण हुआ है। इसका स्टडी जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें बताया जाएगा कैसे होता है, ठीक है। अब मीटर का स्टडी कहाँ पे करते हैं, साइंस के अंतर्गत, क्योंकि नेचर का स्टडी कहाँ पे करते हैं हम लोग, साइंस के अंतर्गत। साइंस किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है कि साइंस किसे कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट लिखा है सब साइंस है। साइंस का डिफिनेशन दो प्रकार से दिया जाएगा। साइंस का डिफिनेशन हम एक नेचुरल टाइप से देंगे, एक आर्टिफिशियल टाइप से देंगे। जब नेचुरल टाइप से जब हम डिफिनेशन देंगे इसमें लगाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल के आधार पे। किसके आधार पे इसका डिफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल के आधार पे। जो नेचुरल टाइप के जितने भी वस्तु हैं उनका नेचुरल टाइप का जितना भी क्या बोलते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है उनका डिफिनेशन हम कैसे देंगे, तो प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पे। और ये जो होगा, हिस्ट्री भी एक साइंस है, पॉलिटिक्स भी एक साइंस है, ज्योग्राफी भी एक साइंस है, इकोनॉमिक्स भी साइंस, मैथ भी साइंस, इंग्लिश भी साइंस, हिंदी भी साइंस, etc। ये सब साइंस का ही हिस्सा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और इसमें डिफाइन करना होगा नेचुरल टाइप में, तो किसी भी विषय के प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर किसी भी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और यह विज्ञान जो होता है तीन रूपों में बटा हुआ है। यानी साइंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, साइंस में हम लोग मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मैटर में क्या पढ़ते हैं, लिविंग्स के और नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। लिविंग्स किसे कहते हैं, जो ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग्स कहते हैं। और लिविंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग्स क्या होता है,
नो एक बात यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लिविंग्स इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, याद रखना इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एटम होता है। नॉन लिविंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एटम होता है, ठीक है। और जो लिविंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है, या बायोलॉजी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है, और जो केमिस्ट्री का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम होता है, और नॉन लिविंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एटम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो मैटर एनर्जी से संबंधित परिघटना है, नेचुरल फिनोमिना है, तो इसमें इसका स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होगा इसका, ठीक है। अब ये लिविंग्स का स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, उसके बाद सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, ये भी जानना चाहिए। क्योंकि होता एटम नहीं है, जब हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, लेकिन एक धारणा बना दिया गया है कि सबसे जो क्या है, परमाणु का सबसे जो छोटा कण होता है, सॉरी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम्स को हम स्टेबल पार्टिकल और अनस्टेबल पार्टिकल में भी डिवाइड किए हैं। तो क्या है, ये स्मॉलेस्ट होगा कि ये सारे स्मॉलेस्ट होंगे, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो शेप के होते हैं ना कि इनका वो एक्सप्लेन करना वो नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नहीं माना जाता है। जब आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बारे में कि हम एटम को ही क्यों स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप सब्सटेंस या मैटर, ठीक है। अब हम बायोलॉजी का स्टडी कितने भागों में डिवाइड करके करेंगे, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। इसको बताया जाएगा जब बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। और फिजिक्स का इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग, मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जो वैज्ञानिक जो न्यूटन जी हैं उनको क्लासिकल फादर कहा जाता है, फिजिक्स के क्लासिकल फादर हैं। और जो आइंस्टाइन है वो मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं, ठीक है। ये 1950 में जब E=mc² इक्वेशन दिए तो इसी के आधार पे उनको मॉडर्न फादर घोषित किया गया, ठीक है। और ये भी बताए थे कि एनर्जी को मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्लासिकल में मास को एनर्जी को मास में नहीं चेंज किया जा सकता है। और इसमें केवल 3 क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, लेंथ, टाइम और क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, मास, ठीक है। लेंथ, टाइम और मास, इनसे ही संबंधित जितने भी घटना होता है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना होता है यांत्रिकी में स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सारे के साथ कितने टोटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होता है ना। तो 3 का स्टडी तो हम क्लासिकल में कर ले रहे हैं, इनमें कभी भी अपडेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन 4 जो होता है मॉडर्न में इसका स्टडी किया करते हैं हम लोग, और इसमें हमेशा अपडेट किया जाता है, ठीक है। और आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, और मैटर किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल किसका बना होता है, एटम का, एटम किसका बना होता है, स्टेबल और अनस्टेबल पार्टिकल का बना होता है। मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एटम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, मॉलिक्यूल्स को ही मैटर कहते हैं। एटम से कैसे बनता है, तो ये क्या, ये तत्वों के अणु, इसको बोलेंगे, इसको तत्वों के मॉलिक्यूल कहेंगे, इसके तत्वों, इसको ये कंपाउंड है ना, क्योंकि एक फिक्स निश्चित डिफिनेट रेशियो में है, तो इसको कंपाउंड कहेंगे। तो H2 क्या है, ये जो H2 आपका है, ये H2 क्या है, एक कंपाउंड, यानी ये आपके तत्वों के अणु हो गया, ये यौगिकों के अणु हो गया, ये आपका यौगिकों का अणु, ये आपका तत्वों का अणु, दोनों तो अणु हैं, इस अणु को ही हम क्या कहेंगे, यानी ये भी हमारा सब्सटेंस है और ये भी हमारा सब्सटेंस है, या मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो आज का क्लास यही एंड कर रहे हैं, और कल आपको पढ़ाया जाएगा या तो इसी में से कोई पढ़ाया जाए, या तो बायोलॉजी पढ़ाया जाए, या तो फिजिक्स पढ़ाया जाए, या तो केमिस्ट्री पढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बस।